आपको बताएंगे कि ये पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, उसके बाद फुल एक्सप्लेनेशन मतलब पाइथन में प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है और इसे हम क्यों यूज़ करते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है ये दो टर्म से बना है। पहला हो गया हमारा पॉली, इसका मतलब होता है मेनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म, यानी मेनी फॉर्म का बात हो रहा है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स एबिलिटी टू टेक वेरियस फॉर्म्स। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट बिहेवियर इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है ना कि एक ही ऑब्जेक्ट का अलग अलग फॉर्म को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट का। जैसे अगर एग्जांपल में हम शो करें, मान लो ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये मैं हूँ। ठीक है, अगर मान लो मैं अपने घर में हूँ, मैं घर में हूँ तो मेरा बिहेवियर क्या होगा, मेरा बिहेवियर कुछ और रहेगा। अगर मान लो मैं क्लासरूम में गया, ठीक है, स्कूल में गया, मैं स्कूल में मेरा बिहेवियर कुछ और रहेगा टीचर के सामने। अगर मैं अपने फ्रेंड सर्कल में गया, फ्रेंड के साथ हूँ मैं, तो मेरा बिहेवियर कुछ और रहेगा। सेम ऑब्जेक्ट यानी सेम मैं अगर मान लो किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए गया हूँ तो वहाँ पे मेरा बिहेवियर अलग रहेगा। तो आप देखो ऑब्जेक्ट एक ही है, ऑब्जेक्ट मैं हूँ, लेकिन मेरा बिहेवियर प्लेस पे डिपेंड कर रहा। ठीक है, जैसे जैसे मैं अलग अलग प्लेस पे जा रहा हूँ, अलग अलग लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों के अकॉर्डिंग मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा। तो यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म, यानी मेनी फॉर्म, एक ही ऑब्जेक्ट का बहुत सारा फॉर्म। ठीक है, मैंने वही लिखा है, सेम ऑब्जेक्ट हैविंग डिफरेंट फॉर्म्स। और पॉलीमॉर्फिज्म में ये एबिलिटी होता है कि हम अलग अलग फॉर्म्स को ले सकते हैं, सेम ऑब्जेक्ट का अलग फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी इसी चीज़ को हम पाइथन में प्रैक्टिकली कैसे शो करेंगे, चलिए एक प्रोग्राम एग्जांपल के जरिए हम आपको शो करके दिखाते हैं। प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम हम यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं। अगर मैं लिखूँ प्रिंट फंक्शन, और इस प्रिंट फंक्शन में मैंने लिखा 5 + 5, ठीक है, और इस प्रोग्राम को अगर हम रन कर दे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 10, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, अब अगर इसी प्रोग्राम में मैंने फिर से लिखा प्रिंट फंक्शन, और इस बार मैंने लिखा 5 को डबल कोटेशन में, फिर मैंने प्लस दिया, फिर 5 को मैं लिखूँ डबल कोटेशन में, और अब मैं अगर रन करूं तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अभी प्रोग्राम हमारा रन कर रहा, आउटपुट आया है 55। तो कहने का मतलब ये है कि देखो फंक्शन वही है, फंक्शन एक ही है प्रिंट, लेकिन जो रिजल्ट है वो अलग अलग शो कर रहा। फर्स्ट टाइम इसने एज अ एडिशन काम किया, यहाँ पे वैल्यू को ऐड करने का काम किया। सेकेंड टाइम इसने वैल्यू को कॉन्कैट किया, कॉन्कैट करने का काम किया। तो यहाँ पे इसके प्लेस में क्या वैल्यू है उस पर डिपेंड कर रहा है कि प्रिंट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। ठीक है, जब हमने स्ट्रिंग के फॉर्म में नंबर को ऐड करना चाहा तो इसने कॉन्कैट करके हमें रिजल्ट दिया 55, और जब फर्स्ट टाइम हमने एज अ नंबर प्लस ऑपरेटर के साथ यूज़ किया तो इसने काम किया एडिशन का 10, प्लस फर्स्ट टाइम ऐड का काम कर रहा, यही प्लस सेकेंड टाइम कॉन्कैट का काम कर रहा। ठीक है, तो सेम फंक्शन है लेकिन उसका जो बिहेवियर है वो अलग है। ठीक है, वो वैल्यू पे डिपेंड कर रहा। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का और शो कर सकते हैं। लेंथ फंक्शन की मदद से भी हम एग्जांपल को ले सकते हैं। जैसे अगर मान लो हम एक लेंथ फंक्शन होता है पाइथन में जो कि लेंथ काउंट करता है किसी भी स्ट्रिंग का या वैल्यू का। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो मैंने एक स्ट्रिंग पास किया डबल कोटेशन में, ठीक है, और इस प्रोग्राम को हम रन करें तो इसका लेंथ आएगा देखो 5। ठीक है, अब अगर उसी प्रिंट फंक्शन में फिर से मैं लेंथ फंक्शन यूज़ करूँ लेंथ वाला, और यहाँ पे अभी मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। लिस्ट में मैंने क्या लिखा, लिस्ट में मैंने लिखा अंकुश पहला वैल्यू, उसी लिस्ट में मैं सेकंड वैल्यू लिखता हूँ अखिलेश। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सेकंड वैल्यू। ठीक है, और अब प्रोग्राम को हम रन करें तो आप देखो फर्स्ट टाइम वैल्यू आया 5, यानी इसने स्ट्रिंग का लेंथ कैलकुलेट किया, एक एक कैरेक्टर का 1 2 3 4 5। सेकेंड टाइम ये वैल्यू रिटर्न कर रहा 2। इस बार इसने क्या किया, इस पूरे स्ट्रिंग को 1 कंसीडर किया और इसको 1 कंसीडर किया, 1 और 1 हो गया 2। और फर्स्ट टाइम ये कैरेक्टर वाइज लेंथ फाइंड कर रहा, सेकेंड टाइम ये स्ट्रिंग वाइज लेंथ रिटर्न कर रहा। तो फंक्शन वही है, लेंथ फंक्शन ही है, लेकिन जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा, वैल्यू पे डिपेंड कर रहा। नॉर्मल स्ट्रिंग पे ये कैरेक्टर वाइज काम कर रहा,
लिस्ट पे ये स्ट्रिंग वाइज काम कर रहा, ठीक है। तो यही होता है पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें क्या होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक ही होता है, सेम ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन उसका जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेन फंक्शन वही है लेकिन बिहेवियर अलग अलग थ्रो कर रहा है। प्रिंट फंक्शन के एग्जांपल में भी सेम हुआ था। अभी चलिए हम जानते हैं कि पाइथन में जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसको कितने तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, आपको वो पता होना चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म को हम पाइथन में दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। पहला हो गया ओवरलोडिंग के थ्रू, यानी मेथड ओवरलोडिंग, जिसमें फंक्शन हम बनाएंगे। सेकंड तरीका होता है मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू भी हम पॉलीमॉर्फिज्म को परफॉर्म कर सकते हैं।